ये गोविंद देव कौन के ठाकुर हैं? ये गोविंद देव जी रूप गोस्वामी जी के ठाकुर हैं। रूप गोस्वामी जी श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रधान परिकर हैं। ब्रज में 6 गोस्वामी हैं, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। उनमें सबसे बड़े 2 गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी। दोनों भाइयों का जन्म बंगाल में हुआ, चंद्रद्वीप में। आपके पिताजी का नाम था कुमार देव और दादाजी का नाम था मुकुंद देव। भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी प्रकट हुए। लेकिन ये बाह्य परिचय है। ये जो 7 ठाकुर हैं ना, और इन 7 ठाकुर को प्रकट करने वाले जो आचार्य हैं, वो कोई भी मनुष्य नहीं है। वो सब प्रिया जी की लाडली प्यारी सखियां हैं। राधा रानी की रूप मंजरी तो रूप गोसाई है। राधा रानी की लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी है। राधा रानी की गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी है। अरे ललिता सखी तो स्वामी हरिदास जी बन गई हैं। विशाखा सखी तो श्री हरिराम व्यास जी बन गए हैं। और प्रिया जी की हित सखी, जो रात दिन प्रिया प्रियतम का हित करने की सोचती रहे। हित करने की माने कैसे प्रिया प्रियतम प्रसन्न हो जाए, क्या करूं प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाए, प्रिया प्रीतम को ऐसे बना के पवा दूं, ऐसा श्रृंगार कर दूं, आज ऐसी माला पहरा दूं, दोनों को एक माला पहरा दूं। और बहुत लंबी माला ना बनाऊं, छोटी बनाऊं जो दोनों सट के बैठे। ऐसे मोटे डोरे में पिरो दूं कि उठ के भी जाना चाहे तो उठ ना पाए। आज शैया पे ऐसा बिछौना बिछाऊं कि प्रिया प्रीतम बहुत सुख में। आज दोनों को एक बीरी दम, एक ही बीरी दोनों पावे। तो जो रात दिन प्रिया प्रीतम का हित सोचे, हित माने वो कैसे प्रसन्न होए, तो वो हित सखी हरिवंश बन गए। हमको तो सारे आचार्य प्राणों के जैसे प्यारे लगते हैं। गुरु कृपा से बचपन से कभी दिल दिमाग में ये बात आई नहीं कि मेरे गुरु तेरे गुरु, मेरे आचार्य तेरे आचार्य। अरे जब प्रिया जी हमारी हैं तो प्रिया जी की जितनी सखी हैं वो सब हमारी पूज्य हैं। वो कोई सखी रूप गोस्वामी बन जाए तो चरण पूजेंगे, कोई सखी हरिवंश जी बन जाए तो चरण पूजेंगे, कोई सखी स्वामी हरिदास जी बन जाए तो चरण पूजेंगे, और कोई सखी गोपाल भट्ट जी बन जाए तो चरण पूजेंगे। मनुष्य कोई आचार्य नहीं है, सब प्रिया जी के परिकर हैं। तो रूप मंजरी रूप गोस्वामी बने। तो दोनों भाइयों का जन्म हुआ चंद्रद्वीप में, बंगाल में। पिता का छोटी आयु में देहांत हो गया था, तो दादाजी ने पाला था आपको। दादाजी बहुत धनवान थे। दोनों अपने पोतों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उस समय जो जो भाषाएं चलती थीं वो सब। और शासन व्यवस्था में रूप सनातन जी के दादाजी का बहुत प्रभाव था। तो रूप सनातन जी पहले नाम था अमर और संतोष, जो दादाजी ने नाम रखे थे। राजा के यहां रूप गोस्वामी जी प्रधानमंत्री के पद पर और सनातन गोस्वामी जी राजस्व मंत्री के पद पर नियुक्त हुए। भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी ने कहा है, गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी, है गए भवन भंडार विभो भुज उन आरी। यह सुख अनित विचार बास वृंदावन कीनो, जठा लाभ संतोष कुंज करवामन दीनो। ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बात जो रूप सनातन त्याग दियो। दोनों भाइयों को संग स्मरण किया है भक्तमाल जी ने। तो दोनों भाई रूप जी प्रधानमंत्री के पद पे,
सनातन जी राजस्व मंत्री के पद पर। और सुनिए आय कितनी, चरितामृत जी में लिखा है, भक्तमाल जी में लिखा है, जब रूप सनातन जी महाप्रभु की आज्ञा से ग्रह त्याग के चले तो हाथी कितने थे, घोड़े कितने थे, गैया कितनी थी, जमीन कितनी थी, वो नहीं लिखा, केवल नगद कितना था। आज के समय की तरह कागज के नोट तो हिंदुस्तान में नहीं चलते थे, सोने का सिक्का चलता था, सोने की मुद्रा चलती थी। भाई साहब चैतन्य चरितामृत लिखा है रूप सनातन जी के पास 22.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं थीं, और एक सोने का सिक्का अभी गिन्नी कितने ग्राम की, 8 ग्राम की होती है, एक सिक्का 54 ग्राम का। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी देश के पास इतना सोना नहीं होगा। आप 22.5 लाख को 54 ग्राम से गुणा करिए, बड़े बड़े देश के पास इतना सोना का भंडार नहीं होगा। 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा को क्या करके चले? जब महाप्रभु की कृपा हो गई, भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी कहते हैं संसार स्वाद सुख बात ज्यों, बात कहते वमन को। नाभा गोस्वामी जी तो रामानंद संप्रदाय के आचार्य हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति वमन करके त्याग देता है, क्यों? बोले किसी को वमन हो जाए तो उधर तो देखने का भी मन नहीं होता, घृणा होती। किसी दूसरे को वमन करते देखो तो अपना मन खराब हो जाता है, तो वमन करने के बाद उधर देखने का भी मन नहीं होता। तो जैसे कोई वमन को त्यागता है, ऐसे रूप सनातन जी समस्त संपत्ति को त्याग दिए। बोले ऐसा त्याग क्यों? बोले जैसे लोगों को आजकल डायबिटीज बहुत हो जाती है, डॉक्टर कहता है मीठा नहीं खाना, तो वो मजबूरी में मीठा ना खाए, पर मीठा देख के मन तो चलता है। लड्डू को देख के, रसगुल्ले को देख के, बालूशाही को देख के लगता है भाई हम भी लोग खाते, और क्या करें, डॉक्टर ने मना कर रखा है। ऋतु के आम आए मीठे मीठे, बहुत मन कर रहा है पाले, पर क्या करें, शुगर बढ़ जाएगी। तो आदमी मजबूरी में छोड़ता है, मन से नहीं छोड़ता। पर रूप सनातन जी का त्याग ऐसा नहीं है। 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा क्या किया? 4 हिस्से किए। एक हिस्सा घर परिवार जितना कुल खानदान था उनके निर्वाह के लिए, और उस जमाने में लगभग 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को गौ सेवा में, तीर्थों में दान कर दी। देखे कोई रूप सनातन जी का चरित्र, संसार स्वाद सुख बात जो रूप सनातन त्याग दियो। और वैभव कितना, दोनों भाई जन्मजात प्रेमी थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि यमन राजा था हुसैन शाह, तो उसका अधिकार था बंगाल में, तो उसी के यहाँ प्रधानमंत्री और राजस्व मंत्री के पद पे थे। आज भी रामकेली ग्राम है बंगाल में। तो वो रामकेली ग्राम में क्या कर रखा था, घर तो कहीं और था। जैसे आजकल जो धनवान लोग होते हैं ना, वो रिसोर्ट बना लेते हैं, कहीं फार्म हाउस बना लेते हैं। भैया घर तो हमारा ऐसे कॉलोनी में है, पर वो रिसोर्ट है, फार्म हाउस है, वहां पर स्विमिंग पूल है, बगीचा है, मौज मस्ती की जगह है। रूप सनातन जी ने पूरा गांव बसा रखा था, रामकेली ग्राम। उसमें क्या था जानते हैं आप? एक बहुत बड़ा गांव था। उसमें क्या बसा रखा था? ब्रज बसा रखा था। एक और गिरिराज जी, एक और राधा कुंड, एक और कृष्ण कुंड, एक और वृंदावन धाम, एक और बरसाना धाम, एक और नंदगांव। ऐसे पूरा ब्रज 84 कोस उस रामकेली ग्राम में बसा रखा था। चरित्र में क्या लिखा है कि सवेरे से शाम तक तो राजसभा में रहते थे। उस समय जो पोशाक होती थी राजसभा की वो पहनते थे, और बस जैसे शाम को 4-5 बजते थे लौट आते थे, स्नान करते थे, वो राजसी ऑफिस के कपड़े त्याग दिए, वैष्णव वेश धारण कर लिया, और उस रामकेली ग्राम में बाहर से इतना सुंदर था, जो नौकर सेवक थे वो सोचते थे भाई कोई विलासिता का बना रखा होगा, मौज मस्ती की जगह बना रखी होगी, सबको नहीं बताते थे, वह उसमें चले जाते थे।
और पूरी रात दोनों भाई कभी गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं, कभी जो बरसाना बनाया है उसकी परिक्रमा दे रहे हैं, कभी गोकुल में बैठे हैं, कभी वृंदावन में बैठे हैं अपने बनाए में, और पूरी रात दोनों भाई रोते रहते थे और क्या कहते थे कि किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी, हृदय को चीर दिखलाऊं, पीर कैसे मैं समझाऊं, न मुख से दर्द कह पाऊं, बताओ क्या दवा दोगी, किशोरी कब कृपा होगी, कब हमारा ये बंधन टूटेगा। प्रबल है विषय रस सेवन, शिथिल है नाम जप सुमिरन, बंधा हूं कर्म के बंधन, अति आसक्त दुख भोगी, किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। नहीं होता भजन मुझसे, नियम पालन कठिन मुझसे, साधनहीन मुझ जैसे अधम की क्या गति होगी, किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। फिर भी विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी, कि गौरदास बलिहारी जा दिन सेवा में लोगी, किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। दोनों भाई बस पूरी रात सोते कब थे खबर नहीं। दीक्षित पहले से थे, विद्या वाचस्पति जी के शिष्य थे। पूरी रात भर नाम कीर्तन करना, राधा नाम लेके रोना, कभी अपने बनाए और अपने बनाए राम केली ग्राम में प्रत्यक्ष ब्रज की भावना करते थे। रहते तो बंगाल में थे, चंद्रदीप में, राम केली में भावना करते थे पूरी पूरी रात। दोनों भाई गले लग के रोते और कहते वो कब दिन आएगा जब हम श्री धाम का दर्शन करेंगे, कब वो समय आएगा, ये हम लोग किस जंजाल में पड़ गए। पर ऐसी परिस्थिति में फंसे थे कि निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाहते हैं वे निकल नहीं पा रहे, ऐसे बंधन में बंधे हैं। रात दिन रोते थे, किशोरी जी को प्रार्थना करते थे। करते करते समय बीता। एक दिन रात में थे, ऐसे तो राजा कभी बुलाता नहीं था, लेकिन अब जो राजा है वो कभी बुला भी सकता है। तो ये रात में दोनों भाई तो भजन करते ही थे पूरी रात। एक दिन रात को हुसैन शाह ने बुलाया, कोई जरूरी काम आ गया राजा का। अब प्रधानमंत्री तो अर्जेंट मीटिंग कभी भी बुला सकता है, बुलाया। सेवक आया, बुलाया है प्रधानमंत्री जी को। अब इतना दुखी हुए, रात में अपना स्मरण कर रहे थे, जाना पड़ेगा। तो पालकी में चलते थे, राजा थे। तो सनातन जी ने कहा कोई बात नहीं, मना तो जाओ, हो आओ, ऐसे तो कभी बुलाते नहीं हो। तो चले पालकी में बैठ के। बारिश पड़ रही थी बहुत तेज, पर जाना था, पालकी भेजी थी तो पालकी में बैठ के चले। चलने लगे, रास्ते में पानी भर रहा था, तो जो कहार थे छप 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 पांव पड़ रहा था। चले, रास्ते में एक धोबी का घर पड़ा, तो उसके आगे से पालकी निकली। तो जब पैर छप छप पड़े तो धोबी ने अपनी धोबिन से कहा, अरे कौन है, देख तो सही। उनको लगा कोई हमारे ना आ रहा हो रात के समय, देख तो सही कौन है। तो वो धोबिन क्या कहती है, अजी होगा कोई कुत्ता या चोर या राजा का गुलाम। तो धोबी कह रहा है धोबिन को, देख तो सही दरवाजा खोल के कौन है, कहीं अपने यहां तो कोई नहीं है। तो धोबिन बिना पढ़ी लिखी औरत क्या कहती है, जी छोड़ो, या तो कोई कुत्ता होगा, या कोई चोर होगा, या कोई राजा का गुलाम होगा। न तो इतनी वर्षा में किसको अपनी जान प्यारी नहीं जो बाहर घूमे। उनको तो पता नहीं ये शब्द रूप गोस्वामी के कलेजे में बाण की तरह लगा। और जाना तो उनको था ही, राजा के यहां गए, जो बात थी वो कर आए, लौट आए। और जैसे लौट के आए
फूट फूट रोने लगे। सनातन गोस्वामी जी बार बार चुप करें, भैया क्या हुआ? रूप जी छोटे हैं, सनातन जी बड़े हैं, लेकिन सनातन रूप नहीं कहते, रूप सनातन कहते हैं, जबकि सनातन जी आयु में बड़े हैं 5 साल। जानते हैं क्यों सनातन रूप कहना चाहिए, रूप सनातन क्यों कहते हैं? क्योंकि वृंदावन की पहले प्राप्ति रूप गोस्वामी जी को हुई है। अपने राज्य में बड़ा कौन? प्रिया जी के चरण कमल जिसे पहले मिले वो बड़ा, आयु से बड़ा छोटा नहीं। जबकि आयु में सनातन बड़े भाई हैं, रूप जी छोटे भाई हैं, पर जीवन भर रूप जी को बड़ा भाई मानते रहे, अपने को छोटा भाई मानते रहे। इसको महाप्रभु की कृपा पहले प्राप्त हुई, इसको श्री जी की कृपा पहले प्राप्त हुई, तो कभी प्रणाम नहीं करने देते थे छोटे भाई को, ना तू बड़ा। तो सनातन जी संभाल रहे, भैया क्या हुआ क्या हुआ? कुछ राजा ने कुछ कह दिया? बोले नहीं, क्या हुआ? तब रो रो के सारी बात बताई। वो धोबी ने पूछा, धोबिन ने बोला, तो सनातन जी ने कहा तो वो बात लग गई तुझे? बोले हाँ, मुझे ये पूछना है भैया कि कुत्ता, चोर और राजा का गुलाम, ये तीनों एक ही स्तर में है। वो तो बिना पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन मुझे इसका सार बताओ। सनातन जी ने कहा, देख भाई, झूठ तो मैं जीवन में बोला नहीं, पर उस धोबिन ने सत्य ही कहा। तो कुत्ता क्यों कहा? अरे जो श्यामा श्याम को त्याग के संसार के विषय के पीछे कभी वहां मुंह मार रहा है, कभी वहां मुंह मार रहा है, कभी वहां मुंह मार रहा है, वो कुत्ता ही तो है, कुत्ता ही तो है वो। कि प्रिया प्रियतम का प्रेम रस छोड़ करके, प्रिया प्रियतम का नाम छोड़ के निंदा सुने में रस आवे, अब शब्द सुने में रस आवे, अश्लील बात सुने में रस आवे, राधा गोविंद का दर्शन छोड़ के अश्लील दृश्य देखने में सुख आवे, विषय सुख में सुख आवे, गोविंद के नाम में सुख नहीं आवे, लीला में सुख नहीं आवे। जाने विदेश में कहां कहां घूमने की इच्छा होए, अब की बार वहां का टूर बनाएंगे, अब की बार वहां का टूर बनाएंगे, हम वहां नहीं गए वहां जाएंगे, हम वहां नहीं गए वहां जाएंगे। ये इच्छा नहीं होए, हम लोग कब ब्रजवास करेंगे? हम लोग कभी पैदल 84 कोस करेंगे? कभी ठाकुर जी सामर्थ्य दें, हम लोग दंडवती करेंगे गिरिराज जी की। अरे गिरिराज जी की ना हो पाई, बरसाने की करेंगे। हम लोग किसी बार गहवर वन में एक रात बैठेंगे, हम लोग किसी बार मौका लगेगा तो बरसाने में श्री जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे, कभी हम लोग बिहारी जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे, किसी बार हम श्री जी के राधा बाग से जल भर के अपरस में श्री जी की सेवा में देंगे। ये मनोरथ नहीं होए, मैं ये खा के देखूंगा, मैं ये पहन के देखूंगा, मैं ये भोग के देखूंगा। तो प्रिया प्रियतम का प्रेम रस त्याग के जो केवल विषय रस में, नाशवान विषय रस में ही स्वाद ले रहा है, सनातन जी कहते भैया वो कुत्ता ही तो है। तो वो धोबिन ने गलत नहीं कहा, तो भैया चोर कहा या तो कोई कुत्ता होगा या चोर होगा या राजा के गुलाम, तो चोर क्यों कहा? ये भी उसने सच ही कहा। बताओ रूप चोर किसको कहते हैं? बोले जो पराई वस्तु पर मन खराब करे, नियत खराब करे, पराई वस्तु को अपना माने, सो चोर। तो चोर क्यों कहा? बोले जो जीव अपने प्राण धन श्यामा श्याम को अपना न मान के पराये शरीर और पराये शरीर के संबंधों को ही अपना माने, वो जीव चोरी तो है, तो गलत गाली तो नहीं देनी। वो जीव चोरी है जो नाशवान वस्तु को तो अपना माने, लेकिन अविनाशी जो सदा सदा मेरे हैं,
उनको अपना नहीं माने। जो सदा साथ रहे वो अपना है, जो बार बार साथ छोड़ दे वो अपना है। जो सदा साथ रहे वो अपना है, जो बार बार साथ छोड़ दे वो क्या अपना है? तो ये शरीर तो बार बार साथ छोड़ता है, जाने मेरे कितने शरीर बदल चुके, लेकिन मैं शरीर को ही अपना माने हूं, मैं श्यामा श्याम को अपना नहीं माने हूं। तो जो पराई वस्तु को अपना माने भैया उसको चोर कहते हैं। तो उसने यदि हमको चोर की गाली दी तो बुरा न मानो, सच ही कहा। और उसने फिर तीसरी बात कही कि या तो कुत्ता होगा या चोर होगा या राजा का गुलाम होगा। तो राजा का गुलाम कुत्ता चोर की श्रेणी में आता है। हाँ, जो प्रिया प्रियतम की गुलामी छोड़ के किसी विषयी पुरुष की गुलामी करे वो फिर निंदनीय तो है ही, वो निंदनीय तो है ही।